तो फाइनली 15-20 दिन की मेहनत के बाद हमारे गार्डन का मेकओवर कंप्लीट हो ही गया है। हाँ, कहने के लिए हम कह सकते हैं, पर अब इस गार्डन में हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे। तो आइए इसकी कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं, क्योंकि कहानी को सुनने में मज़ा तभी आता है जब उसको स्टार्टिंग से सुना जाए। तो ये गार्डन हमारे पीछे बैकयार्ड पे है, जो 3 साइड से बिल्कुल बड़े बड़े आम के जामुन के पेड़ों से ढका हुआ है। और जब बड़े बड़े पेड़ों से ढका होगा तो बड़ी बड़ी टहनियाँ तो गिरना बहुत आम है, और पत्ते तो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो हरे हों या सूखे हुए हों। तो हमें अपने खाद बनाने के लिए बहुत सारे पत्ते मिलते रहते हैं। तो हमने ये सारे पत्तों को लिया, अपने गार्डन को साफ किया, जितनी भी डंडियाँ थी उनको कॉर्नर किया, और कुछ डंडियों से ही यूनिक बनाने का सोचा, क्योंकि गार्डन मेकओवर हम अंडर बजट कर रहे हैं, जितना कम से कम यूज़ हो पैसों का हम वो कर रहे हैं। तो हमने सोचा इन डंडियों का यूज़ करते हैं। तो हमने ये डंडियाँ ले ली हैं। हमारे गार्डन में कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे जो घर बनाने के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो हमने वो भी डिसाइड किया कि हम एक सी बनाते हैं, उसके अंदर अपनी डाइनिंग टेबल लगाते हैं। और डाइनिंग टेबल के लिए भी हमने जुगाड़ किया है, अपने अच्छा हमने जो भी पड़ा था उस गार्डन में वो यूज़ किया है। तो आप देखेंगे हमने ये तखत यूज़ किया है जो बाहर वैसे ही रखा रहता था। हमने पतवे बनाया है, जो कि मिट्टी आधी आधी इंच निकाल के और उसमें पत्थर डाल दिया है। ये जो छोटी छोटी चिकपीस पड़ी होती है, और साइड में हमने टाइल से कवर अप किया है। और ये फ्लावर्स हम मार्केट से लेके आए थे। तो अभी तक की जो वीडियोस में इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन फ्लावर्स में और डेकोरेटिव आइटम्स में ही हुई है। तो हमने डिसाइड किया कि बीच में एक डाइनिंग टेबल लगाएंगे, साइड में पतवे हो गया जो देखने में बहुत यूनिक लगेगा, और साइड में जो है हमारी लाइट्स रहेंगी। तो चारों कॉर्नर्स में हमारी लाइट्स रहेगी। लाइट के जो पेड़ हमने जो टहनियाँ गाड़ी हैं उनके बीच में ही हम एक रोप डालेंगे, उसमें गेंदे की लड़ियाँ लटकाएंगे। और ये ओएसिस हम मार्केट से लाए थे। इसको भिगोने का, इसको दबाना नहीं होता पानी में, इसको बस छोड़ देना होता है, अपने आप वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमने अपने जो टेबल सेंटर टेबल बनाई है उसके ऊपर हम अच्छा सा एक मैट बिछाएंगे, और हमने डिसाइड किया था कलर की हम येलो और पिंक की थीम रखेंगे। तो हमने अपने फ्लावर्स को इसी तरह से अरेंज किया है कि हम पिंक और येलो ही फ्लावर्स यूज़ करें। आप चाहें तो आर्टिफिशियल प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो और भी उर्ली यूज़ कर सकते हैं, और कैंडल्स ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपका जैसे मन करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। पर हमें लगा कि दिवाली का फेस्टिवल है, तो फ़िलहाल के लिए फ्लावर्स से अच्छी डेकोरेशन और कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने सिर्फ फ्लावर्स में इन्वेस्ट किया था। अभी जब दोबारा हम इस गार्डन में कुछ नया विंटर रेडी करेंगे तो उसमें हम कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, तब आपको और भी हिंट्स मिल जाएंगी। तो हमने अपने खुद ही ये फ्लावर्स अरेंजमेंट रेडी किया है। इसके लिए कोई हमें आइडिया नहीं था, हमने कभी पहले किया भी नहीं था। बस इच्छा थी कि हमें अपना गार्डन सुंदर बनाना है, तो हमने जो भी कर सकते थे, जो भी पॉसिबल हुआ, खुद से ट्राई किया और हमने खुद किया। उसके बाद हमने इसको अलग से रख के देखा कि इसके क्या क्या सेटअप्स बन सकते हैं जिससे ये अच्छा लगे। और आप देखेंगे तो पीछे हमारे गेंदे वाला भी लग गया है। हमने गेंदे को बहुत ज़्यादा एक के बाद एक नहीं डाला। हमने 5 से 5.5 फुट तक की हमने एक धागा ले लिया था, ताकि वो अच्छा सा पीछे से बैकड्रॉप बन जाए। उस धागे के अंदर हमने 5-6-7 अपने गेंदे डाल दिए हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और उन गेंदों के नीचे गांठ भी लगा दिए ताकि वो नीचे ऐसे गिरे ना जब वो ढीले हो जाए। तो उसके बाद फिर सारी लाइटें लगा दी है। हमारी ज़्यादा मेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्लावर्स में हुई है, और जो हमने थोड़ी बहुत लाइट यूज़ करी है वो वही लाइट्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले से यूज़ कर रहे थे। तो ज़्यादा लाइट भी हमने नहीं ली है। हमारी अच्छी खासी बड़ी लाइट थी, 100 मीटर की 2 लाइट, वही हमारी यहाँ पे काम कर गई है। एक फोकस लाइट हम लेके आए थे, पर हमने वो गार्डन में यूज़ नहीं करी क्योंकि अभी हमें नीड नहीं लगी। मे बी जब विंटर के लिए हम अपने गार्डन को रेडी करें तो हो सकता है उस टाइम पे वो ज़रूर अच्छी लगे। तो वो भी हम जब करेंगे अभी विंटर के लिए या क्रिसमस के लिए, तो हम वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो हम नई नई चीज़ें और भी गार्डन में यूज़ करेंगे या डेकोरेट करेंगे, हम वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत हमने करी है कि चलिए इस बैकयार्ड को एक जान देने की कोशिश करिए कि ये भी यूज़ में आए, और यहाँ पे एक अच्छी सी सेटअप बनाए, लोग बैठे इंजॉय करें, ब्रेकफास्ट इंजॉय करें, मॉर्निंग में डिनर इंजॉय करें। और ये अपने ही घर से कुछ चीज़ें बाहर निकाल के आप ऐसे सेटअप बना सकते हैं, या आपके घर में कोई लोग आ रहे हैं डिनर के लिए, आपको कुछ सेटअप करना है, तो आप इस तरह से भी हमारी तरह एक जुगाड़ बना के भी सेटअप कर सकते हैं।
और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमारा मेकओवर है निकल के आया था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर ये लग सकता है, पर बहुत ही सुंदर लगा है। हम इसमें आगे कंटिन्यू रखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ, हमने ये गार्डन की एंट्री पे 2 मनी प्लांट्स रखे थे जो काफ़ी बड़े बड़े थे। उन दोनों को जॉइन करके एक पूरा रास्ता बनाने की कोशिश करी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। कैमरा इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है जितना ये सुंदर लग रहा था। तो हमने ये ज़्यादातर ओरिजिनली फ्लावर से डेकोरेट करा है। अभी फोकस लाइट और कुछ और चीज़ें हैं जो टेबल को डेकोरेट करने के लिए हमने करी है, वो रेडी करके रखी थी, बट हमने लास्ट मोमेंट पे सब कुछ हटा के सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन ही रखी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए इसमें मुश्किल से हार्डली हमारा लाइट का एक खर्चा हुआ था 700 की। हमने एक ही लाइट ली है इसमें, बाकी हमारे पास जो घर पे थी वो यूज़ करा है। और जो ये फ्लावर्स हैं ये 500-600 में आ गए हैं ओएसिस के साथ में। तो हमारा मेनली 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ जो है इसमें यूज़ हुआ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने सब वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है। और भी गार्डन में हम और भी एडिट करना था, बट टाइम नहीं था, दिवाली का ओकेजन था, उसके लिए जितना हुआ फ़िलहाल के लिए यही। आप ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।